नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। कर्नाटक में कांग्रेस का एक बड़ा परिवर्तन देखने मिला। सीएम शफल हो गए, शिफ्ट हो गए। इस परिवर्तन के बाद अब संगठन को मजबूत करने के लिहाज से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे कि संगठन को ग्राउंड लेवल तक मजबूत किया जाए। ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों में इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि खबर कुछ ऐसी है कि कई जगहों के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। एक बदलाव निश्चित तौर पर कांग्रेस के भीतर दिख रहा है जो जरूरी भी था। क्या कुछ कांग्रेस करने की तैयारी कर रही है और क्या कुछ करने की उसे जरूरत है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला तो मेरा यह सवाल कि कर्नाटक का नाटक कांग्रेस ने इतने फट से कैसे सुलझा लिया? नहीं, ये वाकई हम सबके लिए एक सवाल तो था ही। कई बार लग रहा था कि जिस तरह से सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच में तनातनी की खबरें आती थी तो लगता था कि जब ये मौका आएगा तो कांग्रेस हाईकमान के सामने एक धर्म संकट खड़ा होगा, क्योंकि इसी धर्म संकट के चलते याद कीजिए छत्तीसगढ़ में परिवर्तन नहीं कर पाए थे, जब भूपेश बघेल और केपी सिंहदेव के बीच में ये टीएस सिंहदेव के बीच में ये होना था। राजस्थान में ये दुविधा दिखाई पड़ी थी जब अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया था सचिन पायलट को कुर्सी देने से, और इसलिए मध्य प्रदेश में सरकारी चली गई सिंधिया और कमलनाथ के झगड़े में। तो ये लग रहा था कि ये कुछ होगा, लेकिन जिस तरह से पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है, जब कैप्टन को हटाया गया था और उसके बाद सिद्धू और चन्नी को बनाया गया, तो उसके बाद का नतीजा सामने है विधानसभा चुनाव में जो बुरा हाल हुआ कांग्रेस का। तो ये डर तो था, लेकिन दो तीन चीज़ें इसमें रीड करने वाली हैं प्रतीक्षा। क्या हुआ, कर्नाटक से पहले केरल का फैसला हुआ था और केरल के फैसले ने थोड़ा हौसला दिया मुझे लगता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को। केरल में भी तीन दावेदार बड़े तगड़े थे, सरकार जीत के आई, यूनाइटेड फाइट किया हमने, मिलजुल के लड़े, जीते, अच्छा नंबर आया। और वहाँ तीन दावेदार थे, सबसे ज़्यादा दावेदार वेणुगोपाल थे, केसी वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी की जिनका गुट भी बड़ा स्ट्रांग था, ये हुआ कि वही था, और टिकट के बंटवारे में सबसे ज़्यादा उनकी चली, अहम भूमिका थी। भूमिका ही नहीं थी, कहा तो ये जाता है कि उन्होंने जो टिकट वहाँ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भेजे थे, स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल करके सीईसी में, उन्होंने सारे बदल दिए थे, क्योंकि उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो उनके विश्वस्त नहीं थे। तो किसी को वेणुगोपाल ने बहुत सारे टिकट बदल करके अपने लोगों को दिए टिकट, और सिर्फ टिकट ही नहीं दिए थे, चुनाव में मदद भी की थी अपने उम्मीदवारों की जो उनके खासकर लॉयलिस्ट थे। इसीलिए जब ये पर्यवेक्षक अजय माकन और ये क्या कहते हैं मुकुल वासनिक गए, तो विधायकों ने सबसे ज़्यादा जो समर्थन दिया वो केसी वेणुगोपाल को दिया। और राहुल गांधी ने ये कहा था उनसे, पर्यवेक्षकों से, कि भाई विधायकों की राय को हम वेट देंगे, उसको वेटेज देंगे, क्योंकि विधायकों की राय लेना जरूरी है। सतीशन जो थे, जो जो उस वक्त सीएलपी लीडर थे और जो हेड ऑन जिन्होंने सीपीएम गवर्नमेंट को, लेफ्ट गवर्नमेंट को लगातार 5 साल लिया था विधानसभा में, विधानसभा के बाहर भी, वो दावेदार थे। और दूसरे थे रमेश चेन्नीथला, जो सबसे सीनियर मोस्ट थे और जिनकी लीडरशिप में 2011 में सरकार बनी थी, जब ओपीसीसी प्रेसिडेंट थे, उनको बनना था, लेकिन तब ओमन चांडी को ये कह के बना दिया गया था कि वो सीनियर है, इसलिए आपका नंबर है। बाद में चूँकि 2016 में कांग्रेस हार गई और 2021 में फिर हार गई, तो रमेश चेन्नीथला पीछे हो गए, लेकिन इस बार वो भी दावा कर रहे थे पूरी तरह से। तो एक संकट था, लेकिन जिस तरह उसमें स्टैंड लेकर के सतीशन, वीडी सतीशन का नाम डाला गया और केसी वेणुगोपाल को भी शांत किया गया, और रमेश चेन्नीथला जो नाराज हो गए थे उनको भी बुला के पूरी तरह से समझाया गया, और वीडी सतीशन को कहा गया कि ये जो विभाग मांगे इनको दीजिए, दे दीजिए, और इनको साथ लेके चलिए, और तब उनको होम दिया गया। तो केरल का जो प्रयोग था और उस वहाँ जिस तरह से स्मूथ हो गया, तो उससे एक हौसला बढ़ा कांग्रेस लीडरशिप के अंदर कि अगर हम कोई निर्णय लेंगे, प्रॉब्लम तब होती है जब आप निर्णय न लें, जब निर्णय को आप टालते रहते हैं तब दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों पक्ष जो की उम्मीदें जगती हैं, और बाद में क्या होता है, आप निर्णय लेते नहीं हो या ऐसा टाइम लेते हैं कि फिर वो आपका उसका मतलब नहीं रहता, मतलब नहीं कर जाता है। तो ये तय हुआ कि निर्णय लिया जाएगा, और कर्नाटक में जो स्थिति है इस समय, 3 साल हो गए हैं, 2 साल बाद चुनाव है वहाँ, तो निश्चित रूप से डीके शिवकुमार को कहा भी गया था, तो सिद्धारमैया को पहले विश्वास में लिया गया। सिद्धारमैया से करीब 1.5-2 घंटे राहुल गांधी ने 1-to-1 बात की,
और ये भी सही है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने वाले राहुल गांधी ही थे। 2023 में तो बना ही बनाया, 2013 में सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी में आए थे, 2005 में शायद। और उसके बाद जब सरकार 2013 में आई, क्योंकि 8 में तो इनकी सरकार आ गई थी, येदियुरप्पा की बीजेपी की सरकार आ गई थी, तो 13 में जब सरकार आई तो सबसे बड़ा दावा था मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो उस वक्त वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, लीडर थे। लेकिन राहुल गांधी ने, चूँकि उस वक्त राहुल गांधी उभर रहे थे पार्टी अफेयर्स में, और 2013 का उस समय था, सरकार थी यूपीए की केंद्र में, उन्होंने सिद्धारमैया को पूरा वेट दिया और सिद्धारमैया को बना दिया। और सिद्धारमैया ने 5 साल सरकार चलाई, 5 साल बाद पार्टी हारने के बाद फिर वो प्रयोग हुए कुमार स्वामी के नेतृत्व में मिला जुला। तो राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को ये समझाया कि भाई मैंने आपको 2008 में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का विरोध के बावजूद, जितने बड़े नेता थे दावेदार, सबका विरोध दरकिनार करके आपको बनाया। आप दूसरी पार्टी से आए थे, क्योंकि आप एक मास लीडर थे, आपके अंदर एक क्षमता थी और आपकी वजह से पार्टी को बहुत फायदा हुआ था, हमने बनाया। फिर 2023 में आपको बनाया गया। अब मैं कह रहा हूँ तो अब मेरा ये कहना है कि अब जो है इसको, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही समझाया उनको कि मेरा दावा था, मैंने अपना दावा छोड़ा था, तो अब आपको ही स्मूथली जो है। और सिद्धारमैया के बारे में मैं आपको बताऊं, सिद्धारमैया सिद्धांतवादी व्यक्ति है। वैसे सत्ता का लालच तो हर एक को होता है, कोई बैरागी नहीं होता राजनीति में, सत्ता सबको अच्छी लगती है। लेकिन सिद्धारमैया को था कि वो अगर नहीं मानेंगे तो उनकी स्थिति खराब होगी। नहीं, वो कैडर वाले नेता भी हैं, कैडर वाले नेता हैं, जन नेता हैं, और थोड़ा सा आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत छींचा लेदर वो करना नहीं चाहते हैं। सोशलिस्ट मूवमेंट से निकले हुए नेता हैं, और उनको ये लगा कि उनका जो ड्यू है वो तो मिल चुका है, और पार्टी में रहेंगे तो आगे भी उनका एक रिस्पेक्टेबल उनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, उनके बेटे को यह आश्वासन दिया गया कि उनके बेटे को पूरी तरह से स्थापित किया जाएगा। और कल भी DK शिव कुमार से मिले, मुझे लगता है शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका बेटा बने, और डिप्टी CM नहीं बनेगा तो कोई बड़ा महत्वपूर्ण विभाग जरूर उनको मिलेगा। तो इस तरह से ये कर्नाटक का संकट कांग्रेस पार्टी ने हल किया। और DK शिव कुमार की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने इस दौरान संयम दिखाया, सिद्धारमैया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं कह रही हूँ संयम दिखाया, संयम पूरा दिखाया। जो पहले वो अधीरता और खासकर समर्थकों में, उन्होंने न सिर्फ उन्होंने संयम दिखाया, उनके समर्थकों ने भी संयम दिखाया, वरना तो समर्थक सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। तो वो पूरा समर्थकों ने संयम दिखाया, और उन्होंने फिर जिस तरह सिद्धारमैया को जाकर के उनके पैर छुए सार्वजनिक रूप से, उनको सम्मान दिया, उन्होंने उनकी पीठ पे हाथ रखा, तो एक अच्छा मैसेज गया, अच्छा संदेश गया, जो कि आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में ऐसा देखने को कम मिलता है। क्योंकि इसीलिए मेरा सवाल भी यही था कि कैसे उन्होंने कर लिया। मतलब अब अशोक गहलोत तो सचिन पायलट में तो आमने सामने कितनी लड़ाई हुई थी, मतलब एक दूसरे के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, और उनके समर्थक भी वैसे ही भिड़े रहे, वैसे यहाँ तक FIR तक अशोक गहलोत तो करवा दी थी। तो आप सोचो कि कर्नाटक का चैप्टर कांग्रेस ने हल कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं, और पूरी स्टोरी भी हम समझ गए कि दरअसल हुआ क्या सीन में। लेकिन जो प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। प्रभारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी पार्टी में, मीडिएटर की तरह। मीडिएटर अगर मीडिएटर पार्टी बन के गड़बड़ करे, कई बार जो प्रभारी होते हैं वो फायदा उठाते हैं इंस्टीट्यूशंस का, और उसका नुकसान पार्टी को होता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्होंने जब चुनाव हुए 2023 में, तब वो प्रभारी थे, लगातार बहुत मेहनत की उन्होंने पार्टी को वहाँ जिताने में, और इस क्राइसिस को भी सुलझाने में उनका बड़ा रोल, महत्वपूर्ण रोल रहा। इसलिए उनकी भूमिका इसमें सराहनीय रही। चलिए, भूमिका किसी की भी हो, लेकिन ये चैप्टर सुलझ गया, ये एक बड़ी बात है, जो कि पिछले कई समय से हम कांग्रेस के भीतर देख नहीं रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।